नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं मशहूर शिक्षाविद विपिन सर। वे मुखिया भी हैं। मशहूर शिक्षाविद विपिन सर की माने तो जब वे वैशाली के डीएम यशपाल मीणा से मिलने गए तो डीएम साहब ने विपिन सर को तू अरे कहा। आरोप है कि इससे पहले डीएम साहब एक अंचलाधिकारी को अरे बिहारी भी कह चुके हैं। तब भी विवाद हुआ था कि बिहार तो सम्राट अशोक का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, बिहारी होना तो गौरव की बात है। अब जब भी इस वाक्य का जिक्र होता है तो विपिन सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे मुखिया हैं और उन्हें कहा गया अरे तू। तो क्या है डीएम यशपाल मीणा और शिक्षाविद और मुखिया विपिन सर के बीच की लड़ाई? क्यों है यह लड़ाई? इसे हम आज विपिन सर से ही जानेंगे। क्या लड़ाई है, क्यों लड़ाई है, हमें जरा विस्तार से बताइए। नहीं, पहली बात है कि बिहारी मुझे नहीं कहा गया है और झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, मेरे साथ अलग तरीके से बिहेव किया गया था। बिहारी इन्होंने जो कहा है वो यहाँ जो सीओ हैं, अधिकारी जो इनके टीम में ही कहिए, एक टीम के ही मेंबर होते हैं, वो भी उनको कहा गया था कुछ दिन पहले। सारी सीओ जो लड़की हैं उनको अपशब्द से भी इन्होंने सूचित किया था। चूँकि इनका जो है लगातार इतिहास रहा है कि बड़बोलेपन, कुछ भी बोल देना। तो आप एक अधिकारी होते हुए, इतने बड़े अधिकारी कि एक जिला के अधिकारी हैं, सबसे वरिष्ठ अधिकारी आप कहे जाते हैं, तो इनका ये तरीका रहा। वो तो मैंने बाद में जब सर्च किया तो कई सारे आप ही लोग के न्यूज़ चैनलों पर मुझे दिखा। गूगल पर सर्च करेंगे, जैसे ही एसडीएम हाजीपुर या वैशाली लिखेंगे तो आ जाएगा गालीबाज डीएम, इस तरह करके बहुत सारे चीज़ें हैं। तो बिहारी उन्होंने उनको कहा था। हम जब गए थे तो हमारा क्या था कि हम अपने पंचायत की एक समस्या को लेकर गए थे। हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बनना है, तो पंचायत सरकार भवन बनना है, वहाँ पर ज़मीन है। ज़मीन आप जानते हैं कि बिहार सरकार के ज़मीन में ही पंचायत सरकार भवन बनेगा, कोई प्राइवेट ज़मीन में तो बनेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसको लोगों ने, ऐसा थोड़े कि लोग छोड़ ले रहता है, कहीं भी ज़मीन छोड़ ले नहीं रहता है। हमारे यहाँ जितने भी सरकारी ज़मीन है हर किसी ने कहीं ना कहीं पकड़ ही रखा है। और मेनली 2 जगह ही ज़मीन है सरकारी जहाँ पर बड़ा निर्माण कुछ भी हो सकता है। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वो अलग बात है। तो अभी क्या था कि पंचायत सरकार भवन बनना था। इन्हीं के विभाग के लोगों ने, जैसे सीओ होते हैं, सीओ जाकर जमीन को चिन्हित करते हैं। 2 जमीन है, दोनों जमीन में से एक जमीन को चुना, क्योंकि एक जमीन जहां है, कई बार आपने विवाद में सुना होगा कि मुखिया जी जो है वहां नहीं बनवाने देना चाहते हैं। इसमें मैं था ही नहीं, मैं इधर एंट्री मारा हूं। तो क्या था कि जमीन को चिन्हित किया गया और एक जमीन जहां कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर क्या है, वो बहुत चौड़ में है, साइड में है, वहां पर जाने का रास्ता भी नहीं है और वहां पर 3 से 4 महीना पानी लगता है। मेरा कहना यह है कि पूरे बिहार या भारत के अंदर देखिए कई सारे ऐसे बिल्डिंग बने सरकार की जो पड़ा के पड़ा रह गया, नई बिल्डिंग कभी उद्घाटन भी नहीं हुआ और भूतहा खंडहर आप लोग देखे होंगे कई बार बन चुके सरकारी बिल्डिंग। ये भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वहां जब आप गए उस दिन तो वो वहां क्या हुआ? मैं वही बता रहा हूं, मैं वहीं पे जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे सीक्वेंस में समझा देता हूं आपको। तो एक जमीन जहां पर चयनित हुआ, उस जमीन की एनओसी मिली, उसके बाद उसका वर्क ऑर्डर मिलता है, उसके बाद काम कराना है तो पहले वहां पर खाली करवाना होगा। उसके बाद कुछ लोग वहां झोपड़ी गाड़े हुए थे, उसको खाली कराने के लिए प्रशासन गई, वीडियो है, सीओ सब की फोटो है, मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप दर्शकों को दिखा सके, वीडियो फोटो सब कुछ है। उसके बाद क्या होता है कि डीएम साहब का फोन जाता है एसडीएम साहब के पास कि भाई काम बंद करो, वहां से हटो। लगभग खाली हो चुका था, समझ लीजिए 90% खाली हो ही चुका था, लेकिन सारे प्रशासन को वहां से हटना पड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, काम रोक दिया गया है। अब मैं हूं पंचायत का मुखिया, कोई भी काम में अगर बाधा आएगा तो मुझे देखना जरूरी है। फिर मैंने चीजों को समझा, तो मैंने समझा कि भाई इनको कॉल गया, एसडीएम साहब आए और उसको हटा दिए। मैं देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने सीओ से भी बात किया फोन पे, कहे कि सर हमको मना किया गया, एसडीएम साहब आए हटवा दिए। हमने कहा कोई लिखित में? तो लिखित नहीं है सर, सिर्फ मौखिक कहा गया, हमको हटना पड़ा, हमारे अधिकारी हैं। हम कि ठीक है, तब हमको मिलना पड़ेगा। तो उससे पहले हमने देखा कि भाई हटवाया कौन, इनको पता लगाया। तो होता क्या है कि वहां जहां बसे हुए वो हमारे पासवान भाई हैं, ठीक है, उन्होंने झोपड़ी गाड़ रखा है। लेकिन हुआ ये है कि उनके पास खुद की पुश्तैनी जमीन अलग है, जहां छत के घर बने हुए, मैं उसी गांव से हूं, पक्के मकान है, मेन सड़क पर, यह सड़क है सलाह चौक से महनार जाने वाली रोड है वहां पे।
अब ये लोग चौड़ की जमीन, जहां भी पंचायत सरकार भवन बनने के लिए खाली हो रहा था, वहां पर भी इनको जमीन मिला हुआ है। लगभग 7 एकड़ से अधिक जमीन है वहां, समझ लीजिए। तो वहां पर क्या है कि इनको जमीन अलग से बंदोबस्ती करके सब लोग को लगभग मिला हुआ है। किसी को 8 डिसमिल, किसी को 14, बहुत ज्यादा लोगों को 14 ही है, 16, एक व्यक्ति को 72 डिसमिल भी है और एक को 46 डिसमिल भी है। आप जान लीजिए, सरकार की रूल है कि अगर कोई भूमिहीन है तो 3 डिसमिल जमीन आपको आवंटित होगा घर बनाने के लिए। भूमिहीन किसी को नहीं रहना है, इनको इतने इतने जमीन मिले हुए हैं, पर उस जमीन में ये करते हैं खेती, उसमें इन्होंने झोपड़ी नहीं गाड़ा है। और अब जो सरकार की कुछ जमीन वहां बची हुई है उसमें गाड़ दिया इन्होंने झोपड़ी, ताकि ये सोचते कि अगर इसमें मैं ज्यादा दिन तक रह जाऊंगा तो ये भी मेरा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि विकास का काम कहां होगा? जैसे मान लीजिए कि आज पंचायत सरकार भवन बनाना है, कल खेल का मैदान बनेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो खाली तो सबको करना होगा। अच्छा, मैं ये भी कह दूं कि सिर्फ पासवान के लोग ही नहीं जमीन को पकड़ रखे हैं, यादव लोग भी हैं जिनके आम के पेड़ हैं, बांस है, ऐसे हैं, किसी ने झोपड़ी नहीं कर रखा है, ये लोग झोपड़ी कर रखे हैं। तो इसको हम सोचे कि भाई अब हमको किससे मिलना होगा। पता लगा कि भाई रोका कौन, तो मुझे पता चला कि चिराग पासवान जी के जो वहां पर प्रतिनिधि हैं, जो उनके स्थान पर देखते हैं जिला को, तो पता चला कि इस लोकसभा क्षेत्र में वही अपना काम करते, तो अशरफ अंसारी जी हैं। उनको मैंने मैसेज करा, सब कुछ मेरे पास है, कॉल है, डिटेल है, सब कुछ। मैंने उनको पूछा तो वो कहे कि हाँ मेरे पास ये संज्ञान में आया था। तो मैंने डीएम को कॉल किया और मैंने काम को रुकवा दिया। हम कि भैया ऐसा क्यों किया आप? उन्होंने कहा कि भाई वहां पर गरीबों की झोपड़ी है, कैसे उजाड़ देगा, कैसे कोई हटा देगा। तो मैंने उनको अवगत कराया कि उनके पास जमीन अलग है मिला हुआ, जो जमीन को वो खेती करते हैं, वो भी रोड साइड में है, एक ही रोड पर है, अलग नहीं है, बगल में ही है। तो उसमें वो खेती करते हैं, जहां जमीन कुछ बचा हुआ है उसमें ये झोपड़ी गाड़ दी है अभी। तो कैसे होगा ऐसे में विकास का काम? तो बोले कि ठीक है विपिन जी, सो हम देखते हैं, एसडीएम से बात करते हैं, डीएम को कहते हैं कि एक बार जांच करवाए। फिर मैंने 4 दिन इंतजार किया, मैं आपको पूरी हिस्ट्री भी दिखा दूंगा। 4 दिन मैंने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद फिर उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। आप देखिए, मैंने इनको पहले, देखिए बहुत अच्छे से, अभी भी ये ऑनलाइन है, 23 जनवरी को मैंने इनको मैसेज करा था, कॉल पे बात हो गई, तब मैंने इनको कहा कि पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। इन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी चीज़ है उसकी जांच हो जाएगी। हमने बोला भाई यही चाहिए मुझे, कोई बेघर नहीं होना चाहिए, सब मेरे समाज का है, ऐसा नहीं कि किसी का घर उजाड़ के मुझे कुछ विकास का काम करवा देना, लेकिन जांच तो होनी चाहिए, सही है कि गलत। फिर देखिए 27 को मैंने फिर इनको कहा, फिर 28 को मैंने इनको कॉल किया, फिर इनको मैंने वो सारी चीजें भेजा कि किस व्यक्ति के पास कितने नाम से जमीन है, किस खाता खेसरा में, ये देख लीजिए, भूमिहीन कोई नहीं है, जबकि इनके पास पुश्तैनी जमीन भी है। और जिस व्यक्ति के पास पुश्तैनी जमीन है उसको सरकारी जमीन मिलना भी नहीं चाहिए, ये भी रूल है। और भूमिहीन है तो उसको 3 डिसमिल मिलना चाहिए। वहाँ डीएम साहब से आप मिलने गए तो क्या? हाँ, अब मैं इनके सारे समस्या हो गए खत्म। अब मैं इनसे मिला, सारी चीजें हो गई, इनको सारे का वंशावली सब दे दिया मैंने, तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद आता है 4 तारीख, ये आप देख लिए 23 से लगातार लगभग 8-9 दिन हमने वेट किया। उसके बाद हम डीएम साहब से मिलने गए। हम सोचे कि भाई ये शिकायत हम डीएम साहब को करते हैं कि भाई उस जमीन की जांच कराई जाए, काम क्यों रोक दिया गया, विकास का काम है। तो जब हम डीएम साहब के पास गए तो क्या हुआ कि एक दिन गए तो वो हमको मिले नहीं, 3 को वो बोले कि कल मिलिए। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं मुखिया हूँ, बोले ठीक है कल मिलिए 3 बजे। मैं कल भी पहुंच गया। पहुंचने के बाद एक पर्चा लिखाता है छोटा सा कि भाई आप जब मिलने जाते हैं, जबकि वहां होना चाहिए आगंतुक पुस्तिका होना चाहिए डीएम ऑफिस के बाहर, कि कोई भी व्यक्ति आए तो अपना सीरियल नंबर, नाम और किस काम से आया है वो लिखे। ये प्रक्रिया वहां नहीं अपनाई जाती है। एक पर्चा लिखाता है छोटा सा चिरकुट, इसमें लिखिए, तो नाम लिखा गया विपिन कुमार राय मुखिया और सलाह पंचायत से। अंदर चिरकुट जाता है, फिर उनके संतरी जो है बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद, आधा घंटा हमने वेट किया। आपको बुलाया गया? हाँ, हमें बुलाया गया। आधे घंटे इंतजार करने के बाद आपको आधा घंटा लगभग इंतजार मैंने किया। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मैं गया। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, डीएम साहब बैठे थे अपने चेयर पर, हम 3 लोग थे साथ में, ठीक है। तो जैसे ही हम गए हैं, हमने कहा प्रणाम सर, आगे तो हम ही थे, प्रणाम सर। कुछ नहीं बोले, ऐसे कौन है तू, ऐसे ही बोले कौन है तू। हम बोले सर मुखिया है विपिन कुमार राय सलाह पंचायत से। हाँ तो क्या बात है, क्या हुआ, क्या काम है? हमने बोला कि सर सलाह पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण संबंधित हम कुछ बात करना चाहते हैं।
क्या बात करना है? अरे यार तुम कैसा मुखिया हो? 278 पंचायत हम चलाते हैं, कहीं विवाद नहीं हुआ। ऐसा जमीन है जिसमें विवाद हो गया, पूरा वीडियो वायरल हो गया वहां का। हमको डांटने लगे लगातार। मैंने बोला कि सर सरकारी जमीन में ही बनेगा ना पंचायत सरकार भवन, कहीं भी बनेगा तो। अरे इसको बाहर करो। इन्होंने अपने गार्ड को ऑर्डर किया कि इसको बाहर करो। मैंने जैसे ही इतना बोला तो कहे कि इसको बाहर करो, लेकिन हमें किसी ने बाहर नहीं किया। वहां पर गार्ड वहां खड़े रह गए, वो सुनते रहे, क्योंकि वो सब मुझे जानते थे। वो डीएम साहब नहीं जानते थे, मुझे ये लगता है ये समझे थे वो मुखिया आया है, डांट देंगे भाग जाएगा। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मुखिया जनप्रतिनिधि है। मुखिया मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य क्यों ना हो, अगर वो जनप्रतिनिधि है तो उससे किसी भी अधिकारी के मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल के तहत अधिकारी को जनप्रतिनिधि से मिलना होता है। और इतने बड़े अधिकारी प्रोटोकॉल माने तब ना, अब प्रोटोकॉल ना माने तब सर। तो फिर क्या हुआ? तब तो मैंने उनको बोला कि सर, तब वो बोलते हैं तुरंत, थोड़ा देर में बात हो ही रही थी, तू मुखिया है कि तेरी माँ मुखिया है? हम बोले सर मैं ही मुखिया हूं। तो अरे तो वहां जाओ, तुम अभी जाओ, वहां खाली करवाओ, जाओ लोगों को बोलो हटने के लिए, खाली करवाओ, तुम जाओ, तुम मुखिया हो ना, तुम खाली करवाओ। हमने बोला सर प्रशासन आपके पास है, पुलिस आपके पास है कि मेरे पास है? आप खाली करवाएंगे ना, मैं कोई लाठी बंदूक लेके तो लोगों को नहीं खाली करवाऊंगा। ये तो नियम नहीं है कि हम लाठी बंदूक लेके किसी को खाली करवाएंगे। फिर कहते हैं इसको बाहर करो। जैसे ही कोई सही बात मैं बोलने की कोशिश करता, बाहर करो। फिर किसी ने मुझे बाहर नहीं किया। तब हम कहते कि आप एक काम करिए। मैंने बोला कि मैं एक आवेदन लिख के लेके आया हूं, आप आवेदन ले लीजिए मेरा और विचार कीजिएगा इस पर। नहीं लेंगे आवेदन। हमने बोला सर हम जब एक प्रतिनिधि हैं, आप मेरा आवेदन क्यों नहीं लेंगे? क्या मेरा अधिकार नहीं है आपको आवेदन देने का? अरे इसको बाहर करो। हम क्या आप नहीं लेंगे आवेदन तो मैं खुद जा रहा हूं। तो मैं निकल के चल दिया, तो बोलते हैं नया नया मुखिया बना है ना। तो आकर उनको मैंने जवाब दिया कि जो पहला बार बनता है वो नए रहता है। उसके बाद हम वहां से वापस आ गए। मुझे लगा कि अगर ऐसा डीएम मेरे जिला में रहे, अगर प्रतिनिधि की बात न सुने, जो एक जनता का आवाज होता है, जनता उसे वोट देकर चुनता है कि उसकी आवाज को मजबूत करे। एक प्रतिनिधि मांग करे सरकार से, एक अधिकारी से मांग करे कि अपनी समस्या के लिए कोई भी बात अगर जनता का ना सुने जाए तो प्रतिनिधि द्वारा सुना जाए। जब प्रतिनिधि का नहीं सुना जाएगा तो जनता का क्या सुनेगा? नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि आप इतने व्यथित हैं, आहत हैं कि आपने मांग की है कि यशपाल मीणा के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका स्थानांतरण हो, और आप इतने आहत हैं कि आप इस्तीफा देने के बारे में भी सोच रहे हैं। नहीं, मैं इनके चलते मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? मैं गलत काम थोड़े किया हूं। मैं इस्तीफा की बात करता हूं अगर हमारी जनता चाहे। भाई उनके वोट से मैंने बना हूं। इन अधिकारियों ने थोड़े ना मुझे मुखिया बनाया सर। हमारा संविधान है ना, हमें जनता ने चुना है। हमारी जनता कहते कि भाई आप मत रहो, हम हट जाएंगे। अधिकारियों के कहने से हम थोड़े हट। क्या मांग है आपकी? क्या कार्रवाई? आप स्थानांतरण चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं सारी चीजें चाहता हूं। मैं तो वहां पर जो भी मुझे लीगल प्रोसेस से जाना है, मैंने इनकी कंप्लेन जो है पीएमओ को भी कर दिया है, लोक शिकायत में भी मैंने कर दिया है, पंचायती राज को भी कर दिया है, सीएजी को भी मैंने कर दिया है। जहां मुझे शिकायत करना है मैंने हाई कोर्ट से भी कर दिया है। कर दिया? बिल्कुल। हाई कोर्ट में चले गए आप? हाँ, हाई कोर्ट में हम चले गए और मुझे जाना जरूरी था। क्या शिकायत लेकर गए? क्या शिकायत? ये सारी शिकायतें कि भाई एक प्रतिनिधि का आवेदन नहीं लिया जाएगा, इस तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा तो कैसे होगा। हालांकि इसके बाद मैंने 11 तारीख को लोगों को कहा कि भाई एक आवेदन लेना इनको थोड़ा कठिन लगता है, तो आइए सब लोग पूरे जिला से दीजिए आवेदन। फिर हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे। उस दिन डीएम साहब हो गए फरार। पहले तो बोले कि 1:30 बजे मिलते हैं। बहुत लोग गए आवेदन लेके। हम कि अपनी अपनी समस्या लेके जाइए, मेरा नहीं। तो कहे कि 1:30 बजे मिलेंगे, 1:30 बजे मिलेंगे। उसके बाद 1:30 बजे मिले नहीं। तो वहां के जो एसडीओ हैं हाजीपुर के, वो रहे और वो बेचारे आए, एक्सेप्ट किया उन्होंने मेरा आवेदन और अच्छा व्यवहार रहा उनका। बिल्कुल, जो अधिकारी अच्छा है उनको अच्छा कहने में मुझे कुछ नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि सर आप आवेदन दीजिए, आपका अधिकार है और इस पर सुनवाई भी होगी, इसकी जांच होगी। हम बोले बिल्कुल सर, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। वो ऑफिस से दौड़ के निकल के बाहर आए और उन्होंने मेरा आवेदन लिया। और मैंने कहा कि यह व्यवस्था, अगर कोई भी व्यक्ति आता है, सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, आपके
दफ्तर तक पहुंचते पहुंचते वो कई बार ठोकरे खा चुका होता है, तब एक डीएम कार्यालय पहुंचता है इंसान। तो जब आए तो सबसे पहले उसको बैठने के लिए कहा जाए, और जब बैठ जाए तब पूछा जाए कि भाई आपको क्यों आना पड़ा, क्या समस्या है आपकी। नहीं, कहा जा रहा है कि खान सर आपके समर्थन में उतर गए हैं और वे कह रहे हैं कि मीना साहब का ट्रांसफर हो जाएगा होली के बाद तक। और क्यों मानते हैं आपको इतना खान सर, क्यों ट्रांसफर करवा देंगे और कैसे पता है उनको कि ट्रांसफर हो जाएगा? सिर्फ खान सर नहीं मानते हैं, खान सर तो हमारे मित्र ही हैं तो मानेंगे ही। हमारे सभी शिक्षक लोग जिन्होंने सबने समर्थन दिया है, बहुत सारे शिक्षक, जितना मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, अनगिनत हैं, तो इन सब ने साथ दिया है। और खान सर तो हमारे चुनाव में, जब हम चुनाव लड़ने गए थे तो खान सर खुद वोट मांगने गए थे हमारे लिए। खान सर आज तक किसी के चुनाव में वोट नहीं मांगे हैं। तो इसलिए खान सर ने भी कहा था कि भाई ये तरीका सही नहीं है किसी का भी, कि ये तो ट्रांसफर हो जाएगा क्या? देखिए ये सर, ये मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है ना, ये सब प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मेरा जितना अधिकार है और जो मैं कर सकता हूं मैं अपने तरफ से कर रहा हूं। आपकी मांग है ट्रांसफर करने की? काहे नहीं, ऐसे ऐसे अधिकारी को तो कहीं जिलाधिकारी नहीं रहने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। नहीं तो दिक्कत है कि जहां जाएंगे वहां दिक्कत होगी ना, तो ट्रांसफर करना क्या सोल्यूशन? जिलाधिकारी नहीं रहने दीजिए, इनको सेंटिंग पोस्ट में डालिए, इनको जिला का पावर मत दीजिए। नहीं, खान सर ने तो जिला बता दिया कि खगड़िया या समस्तीपुर। खान सर ने कहा था। हाँ। कैसे पता है खान सर को कि खगड़िया समस्तीपुर होली के बाद चले जाएंगे? और उन्होंने यह भी कहा खान सर ने कि खगड़िया या समस्तीपुर चले जाएंगे, और यह दुर्भाग्य है खगड़िया समस्तीपुर के लोगों का कि अब वे समझे कि ऐसे अधिकारी से कैसे निपटेंगे। अब वही जरा सोच के देखिए कि ऐसा खान सर को क्यों कहना पड़ा। खान सर कोई अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं है। अब बताइए, दुनिया के सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, हैं? खान सर कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। कितने डीएम और एसडीएम तो उनके यहां से बन के चले गए, कितने दरोगा बन गए हैं। तो ऐसे तो नहीं बोला होगा उन्होंने। तो जरा गौर करने की बात है, इस देशवासियों को सोचना तो पड़ेगा कि अगर खान सर ये बात बोले हैं तो साधारण लोग तो ये बात नहीं बोला है। खान सर कह रहे हैं कि धोती प्रकरण क्या है? कह रहे हैं कि धोती जो पीछे रखा रहता है, इसके आपको पता है क्यों रखा रहता है, काहे रखा जाता है धोतिया? ये धोतिया का क्या मामला है? अब पता नहीं, बहुत लोगों को तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़ा पहनता है लेकिन झूठ बड़ा काला काला बोलता है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत लोग कुर्सिया पर बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़ा यूज करते हैं। हालांकि इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, खान सर हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कभी मुलाकात हो तो उनसे ही पूछिएगा। बिल्कुल, हमारी बात सिटी पोस्ट लाइव की बात होती रहती है खान सर से, तो जब इस बार खान सर से हमारी मुलाकात होगी तो हम जरूर पूछेंगे कि धोतिया प्रकरण क्या है और क्यों धोतिया पीछे रखी जाती है। अभी हम यह पूछ लेते हैं कि आप यशपाल मीणा के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ के जो सांसद हैं चिराग पासवान, उनका समर्थन हासिल है डीएम साहब। अब देखिए, ये अंदर के बात हम नहीं जानते कि उनका समर्थन है कि नहीं है, झूठ बात हम नहीं बोलते हैं। सीधा बात हम यह है कि हम चिराग पासवान जी को भी बोले। आज लगभग उस दिन से 10 दिन के आसपास हो गया, लेकिन चिराग पासवान जी मैसेज देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं दिए। मैंने बोला कि भैया मैं आप ही के लोकसभा क्षेत्र से, वो जानते भी हैं मुझे, ऐसा नहीं जानते, वो खुद अपना नंबर दे रखे मुझे। चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? ये क्या बात है, मैं तो खुद मुखिया हूँ, चुनाव लड़ा। चुनाव अगले हमारे दर्शकों को बताइए, अगले 10 महीने बाद जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें विपिन सर प्रत्याशी होंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से आप प्रत्याशी हो सकते हैं। सर ये सब अफवाह है। और दूसरी बात कि किसी को अगर चुनाव लड़ना रहेगा तो जहिया नॉमिनेशन होगा उसी दिन नॉमिनेशन देके आदमी चुनाव लड़ जाएगा। तो इतना दूर तक की सोचने की क्या बात है? कल आप बीमार पड़िएगा तो कल दवाई लीजिएगा ना, आज तो न लीजिएगा दवाई। जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे, मान लीजिए कल बुखार लगेगा तो दवाई आज खाइएगा कि कल ले। तो सब जरूरत की चीज़ें हैं। जब मुखिया भी बनना तो मेरा कहाँ मकसद था, हम तो पढ़ा रहे थे, एकाएक मन में आ गया कि मुखिया बन गए, लोगों ने समर्थन दे दिया, चुनाव जीत गए। तो ये बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सही बोल रहा है, अरे चुनाव लड़े के चलते ऐसे बोल रहा है, ये कौन सा लॉजिक है? अच्छा मान लो चुनाव लड़े ले बोल रहा है तो सही नहीं बोलना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए अगर वो सही बोल रहा है तो गलत बात है। कोई व्यक्ति अगर सही आवाज उठा रहा है तो गलत बात है। आप ये देखिए कि वो बोल सही रहा है कि गलत बोल रहा है। फिर कहेगा अरे यादव है इसीलिए बोल रहा है, कोई कहेगा ये पासवान है इसीलिए बोल रहा है। यादव की बात से मुझे भी याद आया कि ये जो लड़ाई वहां है, कहा जा रहा है कि यह जो लड़ाई है इसे
यादव वर्सेस पासवान का रूप दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पासवान लोग जो है जमीन पर हड़पे हुए हैं इसलिए उनको हटा रहा है, यादव को नहीं हटा रहा है। मैं कहता हूँ हमारा से तो बहुत ज़्यादा पावर न चिराग जी का है जी, वो सांसद हैं, हम साथ एगो तन्नी को मुखिया है वहाँ के, ठीक है। वहाँ यादवों ने भी जमीन रख रखा है, ये बात सही है, पासवान लोग का भी जमीन है, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कहता हूँ आप सबकी खाली करवाइए। ये विपिन यादव किसी यादव के लिए खड़ा नहीं रहेगा। मुझे वोट की नहीं राजनीति आती है, विकास की राजनीति आती है मुझे। आप खाली करवाइए। हमारे पंचायत को चाहिए खेल मैदान, हमारे पंचायत को चाहिए स्वास्थ्य केंद्र, हमारे पंचायत को चाहिए स्कूल, हमारे पंचायत को चाहिए पंचायत सरकार भवन। ये कहा जा रहा है ना कि आप वहां यादवों ने भी जमीन कब्जा कर रखा है, आप उसी जमीन को क्यों टारगेट कर रहे हैं जहां पासवान रहते हैं? यही तो आरोप लग रहा है ना हम कि आप यादव हैं और आप पासवान को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम टारगेट करने वाले कौन होते हैं? मैं आपको दे देता हूं ये चिट्ठी, जरा पढ़ लीजिए। अब जब आप चिट्ठी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब मेरा इसमें अधिकार है कि नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं सर, ये है वैशाली समाहरणालय हाजीपुर, जिला जनसंपर्क कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया गया था जिस दिन हम 11 तारीख को लेके गए थे आवेदन, उससे पहले 10 को। इसमें क्या कहा गया है ये देखिए। सलाहा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन एवं उस संबंध में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध, यानी अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध, यानी अतिक्रमण है वहां, ये प्रशासन खुद कह रही है। परेशानी और ठंड आदि के मौसम के साथ ही इसको रोक दिया गया, यानी जब खाली करवा लिया ना तब पता चला डीएम साहब को कि वहां ठंडा है। अब लीजिए, अच्छा ई वाला आप पढ़। अरे बिहारी किसको कहा था डीएम साहब ने? आपको नहीं कहा तो नहीं, बड़ी चर्चा है कि सीओ को, किस सीओ? वो 3 महीना पहले की सीओ लड़कियां, जरा बताइए। वो सब सीओ धरना पर थे। हाँ। जो आपने कहा कि विपिन सर को क्यों नजर उस जमीन पर है, ये पहले खत्म करते हैं। ये चौथा आप पढ़िएगा सर, क्या लिखा हुआ है। विदित है कि पंचायत की किस सरकारी भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा, इसका निर्णय जिला स्तरीय जिला पंचायती राज पदाधिकारी वैशाली एवं उप विकास आयुक्त वैशाली के स्तर पर होगा। यानी ये तय कौन करेगा? पंचायती राज पदाधिकारी हैं वो, और उसके बाद जो है आयुक्त हैं वहां के विकास आयुक्त, वो करेंगे निर्णय। इसमें मुखिया को तो निर्णय करना ही नहीं है, इन लोगों ने तो मुखिया से पूछा ही नहीं है। चयनित इन्हीं लोगों ने किया है और काम फिर इसी लोगों ने रोका है। तो क्या मैं उस पंचायत के मुखिया होने के नाते ये नहीं पूछ सकता हूं कि काम क्यों रुका? तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूं? और मैं तो अभी भी कहता हूं कि अतिक्रमणकारी कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति के हों, वो सब अतिक्रमणकारी ही हैं। वो सरकार को जमीन लेना चाहिए और विकास का काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आज विकास का काम नहीं होगा, पंचायत सरकार भवन नहीं बनेगा, तो 13 किलोमीटर दूर सहदेई लोग जाते रहेंगे। अपना एक जातीय, आवासीय, आय, राशन कार्ड सारा काम करवाने के लिए जाते रहना होगा। इसीलिए विकास के काम करवाने के लिए, और सरकार तो सख्त भी है, लेकिन सरकार के प्रशासन और मंत्री ही अपने अपने जाति देखकर भाई पड़े रहो, काहे हटाएंगे तब वोट बिगड़ जाएगा। नहीं तो आपने खुलासा नहीं किया कि आप किस पार्टी से लड़ेंगे? ये बात बताइए, हम कौन पार्टी में? मैं अभी गाड़ी से आया हूं, एगो झंडा दिखा दीजिए, और किस पार्टी का पट्टा मेरे गले में आज तक आपने देखा है, बता दीजिए। चुनाव लड़ेंगे तो आप किसी पार्टी से ही लड़ेंगे ना? कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं या नहीं लड़ने जा रहा हूं। नहीं, ऐसी कोई योजना है कि नहीं आप? जी नहीं, अभी कोई योजना नहीं हमारी, बिल्कुल नहीं। किसी पार्टी से कोई ऑफर नहीं, हम पार्टी उटी में कभी गेवे नहीं किए। चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है फिलहाल, तो कोई योजना नहीं है, और भविष्य का जो होगा सो देखा जाएगा कभी। मतलब भविष्य में ऑप्शन खुले रखे हैं विपिन सर ने, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन्होंने इनकार भी किया है, लेकिन बड़ी साफगोई से इनकार किया है कि आज योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में जो विकल्प हैं वे खुले रहेंगे। तो सुना आपने विपिन सर को, विपिन सर ने आज कई राज खोल दिए हैं। विपिन सर का कहना है कि यह उनका अपमान नहीं है, यह बिहार का अपमान है, और बिहार के सम्मान की रक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, जो करने की जरूरत पड़ेगी वह करूंगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।